पाकिस्तान के अस्पतालों में मरीज है, डॉक्टर भी हैं, लेकिन दवा नहीं है। जिन हुक्मरानों ने अवाम की थाली से रोटी गायब की, वही दवा भी उड़ा ले गए। अवाम पूछ रही है कि अब कैसे जिए? रोटी नहीं मिलेगी तो एक आध दिन नमक पानी पीकर काम चला भी लेंगे, लेकिन दवा का क्या करें? सिर्फ इंडिया से मेडिसिन बंद नहीं हुई, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनकी मार्केट में काफ़ी जो प्रिस्क्राइब भी होती है मेडिसिन, वो काफ़ी पाकिस्तान से जा चुकी हैं, जिसके बाद एक गैप जनरेट हो गया और लोगों को मेडिसिन मिलती नहीं है। काफ़ी मेडिसिन जो है शॉर्ट है। और पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है, पाकिस्तान में जरूरी दवाओं की भारी किल्लत है। उत्पादन लागत बढ़ने से दवाओं के निर्माण में कमी आ गई है। दवा की कमी के चलते आत्महत्या दर बढ़ने की भी आशंका है। भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? किस तैयारशुदा और इम्पोर्टेड मेडिकल प्रोडक्ट्स को मिला के तकरीबन 250 से 300 से ज़ायद अद्वियात इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं हैं या उनकी सप्लाई बहुत कम है। जो मकामी तौर पर तैयारशुदा अद्वियात हैं उनमें तो मिर्गी की अद्वियात हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वो हैं, साइकेट्री की, जो नफ्सियाती अवारिस की अद्वियात हैं, कैंसर थेरेपीज़ हैं, वो इस वक्त मौजूद नहीं है मार्केट में। कंपनियों ने उनको बनाना बंद कर दिया है। इससे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस और न जाने कितने क्राइसिस चल रहे हैं, इसमें एक नई क्राइसिस सर उठा के खड़ा हो गया और वो है मेडिकल क्राइसिस। मेडिसिन की भाई भारी किल्लत है। इतना किल्लत है कि अभी 2 साल पुरानी डाटा अगर मैं बताऊं आपको, सिर्फ पाकिस्तान खाली भारत से 58 मिलियन डॉलर्स की वैक्सीन लिया है, खरीदा है। लेकिन बहुत से पाकिस्तानी वहाँ जाके, पाकिस्तान से तो सस्ता ही होगा ना। पाकिस्तान में वो लीगल नहीं है। अच्छा। इस वजह से वो इंडिया में लीगल है। इलीगल वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर डोनर्स मिल जाते हैं। पाकिस्तान में डोनर नहीं मिलते ऑर्गन देने वाले, इसलिए भी लोग वहाँ जाते हैं। इंडिया के साथ हमें कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पे इस तरह के रिलेशंस रखने चाहिए कि जो कम से कम जो मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें अपनी उसकी सप्लाईज में पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि खाना लोग खाएं ना खाएं, मेडिसिन ज़रूर लेनी पड़ती हैं। पाकिस्तान की शामत आई है, न ठीक से रोटी मिल रही है न दवाई। कई जरूरी दवाओं के लिए भी तरस रहा है पाकिस्तान। इम्पोर्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन इन पाकिस्तान। बाजारों में दवाइयों की भारी किल्लत से हालात गंभीर हो चले हैं। बताया जाता है कि दवाइयों की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। 2022 में सबसे बड़ी इंपोर्ट जो पाकिस्तान ने की इंडिया से, वो 58.22 मिलियन डॉलर की वैक्सीन थी, जिसमें एनिमल वैक्सीन भी थी और ह्यूमन भी। सूरत हाल संगीन है ज़्यादा। MRI में और जो हमारे CT स्कैन जो है उसमें जो इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं वो मार्केट में दस्ताब नहीं। अगर पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उनका ये कहना है, मानना है कि जो लागत आती है मेडिसिन के ऊपर वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि फ़िलहाल गवर्नमेंट ने टैक्सेस, जो चीज़ों के ऊपर मेडिसिन बनती है, कच्चा माल है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा रखा है। और यही वजह है कि वहाँ की मेडिसिन कंपनियाँ बंद हो गई है। आधे तो बंद हो के निकल चुकी है और आधे जो है वो शिफ्ट हो रही है भारत की तरफ। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। उमर आसिफ रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए और हमें कोई एतराज नहीं है कि इंडिया के मेडिसिन अगर पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने यह बोला है कि अगर 2-3 दिन में एलसीज ना खोली गई या आने वाले कुछ टाइम में एलसीज ना खोली गई तो पाकिस्तान में जैसे फूड क्राइसिस है वैसे ही मेडिसिन को लेके भी शॉर्टेज होगी, क्राइसिस होगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? और मार्केट से ब्लड प्रेशर, शुगर और इमराज कल्ब समेत जान बचाने वाली अद्वियात गायब हो गई हैं। मोतबर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है, पाकिस्तान के माशी बहरान की वजह से इलाज मालजा और सेहत से मुतालिक अखराजात आवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं। बढ़ती महंगाई और डॉलर की कमी ने दरामदशुदा जो बाहर से दवाइयां जो मंगवाते हैं उनकी बहुत हालात इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के लोग अब अपने ही मुल्क की बनी इंडिया पॉलिसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से सुलह करो वरना जान नहीं बचेगी। अगर हम इंडिया से मेडिसिन ले लें तो आपको नहीं लगता कि गरीब मरने से बेहतर है, दुश्मनी निभाने से बेहतर है कि जो गरीब मर रहा है उसको मेडिसिन दे के ठीक करवा जाए? इससे जो होता है अच्छा है ना, हम इंडिया से दोस्ती कर लें। ये क्या करेंगे हमारे, बताए ना।
इंडिया से तो वैसे जंग हम कर नहीं सकते। अब उनकी इकानमी देखें कहाँ पे है, हम क्या बांग्लादेश हमसे बेहतर है, ठीक है। तो किसी से बेहतर है कि हम इंडिया से मेडिसिन परचेज कर ले ताकि गरीब आवाम तो बच जाए ना। साथ हमें कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पे इस तरह के रिलेशंस रखने चाहिए कि जो कम से कम जो मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें अपनी उसकी सप्लाईज में पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि खाना लोग खाएं ना खाएं मेडिसिन ज़रूर लेनी पड़ती हैं। शुगर के मरीज हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी दवाइयों की क्या सूरत हाल है? दवाइयाँ तकरीबन 70% मिल नहीं रही। 70% मिल ही नहीं रही। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल नॉर्मल। हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकॉनमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है, अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं। ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे? अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? ये तमाम चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, एक अच्छी सुलह हो जाएगी और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो ये जितनी भी दूरियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी, और इस दूरियों को ये ख़त्म करना नहीं चाहते। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जानवरों के लिए, उधर मेडिसिन आती है तो वो आती है बिल्कुल वो एक्सपायर हो ही आती है, तो वो कोई हमारे कोई ऑनेस्ट आ भी जाए, कोई ईमानदार कोई ऑफिसर आ भी जाए तो वो चाहता है कि वो यूज़ ना हो, लेकिन उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि भाईजान हमने इसको रिपोर्ट देनी है, इसको हमने इसके पूरा करना है अपने कागजात में, तो वो फिर मेडिसिन यूज़ हो रही है। अगर ये एनिमल पे हो रहा है तो मतलब ह्यूमन बीइंग का भी सेम ही हाल है। जी इसी तरह ये हमारा ना एक हमें वो आटा खिला दिया था जो कहा था कि समुंदर के अंदर गिरा दें। जी इस तरह, क्योंकि इंडिया के साथ इसी वजह से सुपर पावर्स मिल रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माहौल है ना, ये जो दौर है ये भारत का है, ठीक है, क्योंकि वो भारत में हर चीज़ वो मौजूद है जो बाकी कंट्री से लोग लेते थे इतने पैसे लगा के। आज टेस्ला जैसी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है। आपको जान के हैरानी होगी, आज का डेट में भारत को जो मेडिसिन का मैन्युफैक्चर या हब कहा जाता है, वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है भारत को। दुनिया के करीब 30 से 35% मेडिसिन ओनली भारत एक्सपोर्ट करती है भाई। यूएसए जैसा देश में भी 30% मेडिसिन इंडिया से एक्सपोर्ट हो गया जाता है, बताओ। दूसरी चीज़ें, यहाँ पे जो इलाज का खर्चा है वो काफ़ी कम है अगर यूरोपियन कंट्री और दूसरे अमेरिकन कंट्री के हिसाब से, इसीलिए बहुत से फॉरेनर अपने जो इलाज कराना रहता है, बड़े बड़े जो ऑपरेशन वगैरह रहता है, जो वहाँ पे कई लाखों रुपए लगते हैं, 10, 15, 20 लाख का होने वाली चीज़ें वो यहाँ पे भाई 1.5 से 2-3 लाख में हो जाता है, ऊपर से सर्विस अच्छी मिलती है। तो इससे हमारे देश का एक तरफ से नाम भी होता है, इसमें इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा भी मिलता है, मेडिकल टूरिज्म बढ़ता है इससे।